अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल फरी फातिमा। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंजॉय इट एंड सब्सक्राइब। अगर आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं लेकिन बोल नहीं पाते तो इसकी एक ही वजह है कि आप शुरू से ही बड़े सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करते हैं। ऐसे आप बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं बोल पाते। आप तभी इंग्लिश बोल पाएंगे जब आप छोटे छोटे इंग्लिश फ़िक्रात की प्रैक्टिस करेंगे और इन फ़िक्रात को बोलचाल में इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि इंग्लिश एक ही बार नहीं सीखी जा सकती। ये तभी होगी जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और इससे छोटे छोटे सेंटेंसेस को आप अपनी डेली रूटीन में यूज़ करेंगे, तभी आप इंग्लिश सीख सकेंगे। सो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सेंटेंसेस लेकर आई हूँ जो हम अपनी डेली रूटीन में यूज़ करते हैं। हम नॉर्मली आपस में बातचीत करते हुए वो अल्फाज वो फ़िक्रात यूज़ करते हैं। तो आप उन फ़िक्रात को सीखें, देखें और अपनी कोशिश करें कि आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए उन फ़िक्रात को यूज़ करें। आप उसको अपनी लैंग्वेज में उर्दू में बोलने की बजाय आप उसको क्या करें, इंग्लिश में बोलें। तभी आप जो है वो अपनी इंग्लिश को सीख सकेंगे और बेहतर बना सकेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। द फर्स्ट सेंटेंस ऑफ आवर वीडियो इज़ इस चक्कर में मत पड़ो। ये हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। हम बात किसी को वार्न करना तो उसको हम बोलते हैं भाई इस चक्कर में मत पड़ो। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? डोंट गेट इन टू दिस मैस। डोंट गेट इन टू दिस मैस। इस चक्कर में मत पड़ो। तो इसको इंग्लिश में हम कैसे कहेंगे? डोंट गेट इन टू दिस मैस। डोंट गेट इन टू दिस मैस। डरने की कोई बात नहीं। डरने की कोई बात नहीं। जब हम किसी को ये बात कहें कि आपको इस कोई भी बात है, आप उसको आगे से कहते हैं कोई मसला नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देयर इज़ नथिंग टू फेयर। देयर इज़ नथिंग टू फेयर। वो खाते पीते ख़ानदान से है। जब आप किसी को बता रहे हैं अपने फ्रेंड को कि उसका ताल्लुक जो है वो खाते पीते ख़ानदान से है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। ही कम्स फ्रॉम अ वेल ऑफ फैमिली। इसने डब्बा उल्टा रख दिया है। इसने डब्बा उल्टा रख दिया है। इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही पुट द बॉक्स अपसाइड डाउन। ही पुट द बॉक्स अपसाइड डाउन। ही पुट द बॉक्स अपसाइड डाउन। इसने डब्बा उल्टा रख दिया है। मेरा बिस्तर लगा दो। मेरा बिस्तर लगा दो। मेक माई बेड। मेक माई बेड। मेक माई बेड। मेरा बिस्तर लगा दो। मेक माई बेड। कितनी खुशी की बात है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ जॉयफुल। कितनी खुशी की बात है। हाउ जॉयफुल। नेक्स्ट है ये कैसे हुआ। ये कैसे हुआ? हाउ कम। हाउ कम। ये कैसे हुआ? हाउ कम। नेक्स्ट है मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। जब आप किसी को बता रहे होते भी मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। मैं तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। आई केप्ट ऑन वेटिंग फॉर यू। तुम्हें कैसे पता चला? हाउ डिड यू कम टू नो। तुम्हें कैसे पता चला इस बात का? तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? हाउ डिड यू कम टू नो। हाउ डिड यू कम टू नो। हाउ डिड यू कम टू नो। इसने ये लंडा बाज़ार से ख़रीदा है, तो इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही बॉट इट फ्रॉम फ्ली मार्केट। ही बॉट इट फ्रॉम फ्ली मार्केट। इसने ये लंडा बाज़ार से ख़रीदा है। ही बॉट इट फ्रॉम फ्ली मार्केट। ही बॉट इट फ्रॉम फ्ली मार्केट। तुम क्या करने वाले हो? इसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे? वट आर यू अप टू। वट आर यू अप टू। वट आर यू अप टू। तुम क्या करने वाले हो? वट आर यू अप टू। वट आर यू अप टू। अब कोई रास्ता बाकी नहीं। जब हम किसी को कहते हैं अब कोई इसका कोई नेक्स्ट सोल्यूशन नहीं है या अब कोई रास्ता बाकी नहीं है, तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? देर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ। देर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ। कैसे कहेंगे? देर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ। देर इज़ नो वे लेफ्ट नाउ। वो बहुत लाडला है। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। वो बहुत लाडला है। ही इज़ वेरी पैम्पर्ड। इसमें किस चीज़ की कमी है? इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? वट इज़ लैकिंग इन दिस। वट इज़ लैकिंग इन दिस। इसमें किस चीज़ की कमी है? वट इज़ लैकिंग इन दिस। वट इज़ लैकिंग इन दिस। मैं ये इसके मुंह पे कहने को तैयार हूँ। इसको हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस। आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस। आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस। मैं ये इसके मुंह पे कहने को तैयार हूँ। जब आप दो लोग आपस में बात करें, आप किसी तीसरे की बात करते हो, तो फिर आप उन दो को कहते हो भाई ये बात जो है वो मैं इसको इसके मुंह पे भी कहने को तैयार हूँ। तो हम इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे? आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस। आई एम रेडी टू से दिस टू हिज फेस। मैं ये बात उसके मुंह पर कहने को तैयार हूँ।
am ready to say this to his face. Thanks for watching.